हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मार्केट की ओपनिंग के बारे में। देखिए दोस्तों, ऐसा है, ओपनिंग को आज हम लोग थोड़ा सा समझेंगे और किस तरीके से ओपनिंग में मार्केट कहाँ पे खुलता है और किस तरीके से रिएक्ट उसको करना चाहिए, इसके संबंध में आप हम लोग आज यहाँ पे समझेंगे। देखिए, मार्केट में कोई भी ओपनिंग जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है ना। मार्केट ओपन कहाँ हो रहा है, ओपन होने के बाद वो रेजिस्टेंस के ऊपर हो रहा है कि सपोर्ट पर ओपन हो रहा है कि किसी ट्रेंड लाइन पर ओपन हो रहा है। मार्केट की ओपनिंग हमेशा क्या होती है, काउंट की जाती है, यानी उसको जो है आदमी नजरअंदाज नहीं कर सकता है। मार्केट की जो ओपनिंग होती है बेहद ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मार्केट की दिशा और दशा को तय करने का काम मार्केट की ओपनिंग से तय होता है। तो आज हम लोग ये समझेंगे कि मार्केट अगर किसी रेजिस्टेंस के पास अगर ओपन हो रहा है, समझिएगा बात को, रेजिस्टेंस के ऊपर भी अगर ओपन हो गया है तो फिर इसको तो ऊपर निकल जाना चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता है, ज्यादातर मार्केट फिर क्या होता है, नीचे चला आता है। और किस कंडीशन में नीचे चला आता है और किस कंडीशन में इसको ऊपर चले जाना चाहिए। तो आज हम लोग इसी चीज को यहाँ पर मार्केट पे समझेंगे कि आखिर मार्केट इस तरीके से करता क्यों है और ऊपर आखिर कब जाएगा। रेजिस्टेंस पर जब ओपन हो गया है तो ऊपर जाने में फिर क्या दिक्कत है, क्योंकि अब रेजिस्टेंस के ऊपर ओपन हुआ है या रेजिस्टेंस के एकदम पास ओपन हुआ है। तो हम लोग उम्मीद ये करते हैं कि नहीं यार, रेजिस्टेंस के पास ओपन हुआ है, अभी इसको ब्रेक कर देगा, ठीक है ना। और हम लोग क्या करते हैं, अपनी पोजीशन बना लेते हैं और फिर क्या होता है, मार्केट हम लोग को धोखा देकर नीचे चलाता है। इस धोखे को आज समझना है कि आखिर इस धोखे को हम लोग कैसे पकड़ सकते हैं और अपने ट्रेडिंग में किस तरीके से हम सुधार कर सकते हैं। आज इसी बात पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं और ओपनिंग को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से आज समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम लोग चार्ट पर चलेंगे और चार्ट पर देखेंगे कि मार्केट ने किस तरीके से जो है हम लोगों को जो है देखकर उसमें जाकर रिएक्ट करना होगा मार्केट पर, ठीक है। चार्ट पे चल के हम लोग इस चीज को समझेंगे, ठीक है ना। तो जिस तरीके से आज देखेंगे दोस्तों, मार्केट की जो आज की जो ओपनिंग है ना, उस ओपनिंग को हम लोग सीधे समझते हैं और ओपनिंग के बारे में विचार करते हैं, ठीक है ना। तो आज चलते हैं ओपनिंग पर और ओपनिंग पे चल के हम लोग सीधे क्या करते हैं, चार्ट पर इस चीज को समझेंगे कि आखिर इस तरीके से हुआ क्यों। मार्केट को निकल जाना चाहिए लेकिन निकला नहीं, तो क्यों नहीं निकल रहा है ना। इस चीज को आज समझते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आप देखिए, ये था एक रेजिस्टेंस एरिया, समझिएगा बात को, ठीक है। ये रेजिस्टेंस एरिया था, मार्केट इसके आसपास ओपन होता है, निकलता भी है, आप समझिएगा बात को। यहाँ पर मार्केट निकल जा रहा है, ठीक है, ऊपर निकला, इसके ऊपर निकल गया, लेकिन मार्केट ने क्या किया, यहाँ से रिवर्सल ले लिया। इसके ऊपर यहाँ मार्केट क्यों नहीं गया, क्वेश्चन यही खड़ा हो रहा है। इस चीज को हमको समझना है और इसी ट्रैप से हम लोगों को क्या करना है, बचना है। देख लीजिए, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे पोजीशन अपनी बना ली होगी। लोगों ने सोचा होगा कि मार्केट जो है यहाँ पर ओपन हुआ है और यहाँ पर ओपन होने के बाद अब मार्केट को निकलने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मार्केट ने इस रेजिस्टेंस एरिया को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, ठीक है ना। लेकिन ऊपर नहीं गया। तो ऊपर नहीं गया, इसी चीज को हमको समझना है कि ऊपर क्यों नहीं गया, ठीक है, और ऊपर किस कंडीशन पे ऊपर ये जा सकता था, ठीक है ना। तो देखेंगे सबसे पहले हम लोग कि आखिर ये रेंज कौन सी है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे दोस्तों कि ये मार्केट की जो ओपनिंग है 19,800, यानी 19,800 का एरिया है। इस एरिया को हम लोग समझने वाले हैं कि आखिर इस एरिया पे ऐसी क्या दिक्कत हो गई कि मार्केट यहाँ पर आने के बावजूद भी यहाँ से मार्केट ऊपर नहीं गया। तो इसको समझने के लिए हम लोग सब सिंपल सा काम करेंगे, 19,800 का प्राइस चार्ट देखेंगे, ठीक है। 19,800 के प्राइस चार्ट पर हम लोग सीधे चलेंगे और वहां देखेंगे कि आखिर वहां किस कारण से मार्केट ने हम लोगों को जो है यहाँ पर आकर लोगों को, बहुत से लोगों को यहाँ पर ट्रैप किया और ट्रैप करने के बाद उनको स्टॉप लॉस हिट करा के फिर इसके बाद मार्केट यहाँ पे नीचे आ गया। देखिए, यहाँ पर बड़ी कैंडल्स का मतलब आप समझिएगा, क्योंकि लोगों ने क्या किया, यही सोचकर यहाँ पर पोजीशन बनाई कि मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया है, ऊपर निकल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन मार्केट ने क्या किया, यहाँ से रिवर्सल लिया और नीचे आ गया, ठीक है ना। तो नीचे आया तो उनका बेचारों का स्टॉप लॉस कट गया और मार्केट यहाँ से नीचे आके यहाँ से फिर जाके बाउंस करता है, ठीक है ना। तो अब हम चलते हैं सीधे 19,800 के चार्ट पर और वहां जाकर ये डिसाइड करेंगे कि आखिर इसको ओपन अगर यहाँ पर हुआ था तो निकला क्यों नहीं और किस प्राइस पर इसको निकल जाना चाहिए था। तो सीधे चलते हैं, चूंकि ये मामला 19,800 का है, 19,800 एक रेजिस्टेंस था, ठीक है, पिछले वाले चार्ट पे। तो 19,800 को हम लोग चल के थोड़ा सा देखते हैं, तभी हम लोगों को ये चीजें समझ में आएंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है और मार्केट इस तरीके से अक्सर क्यों किया करता है ना। तो चलते हैं सीधे 19,800 के चार्ट पर, इसको सीखते हैं कि आखिर 19,800 के चार्ट में क्या था। ये रहा 19,800 का कॉल और हम लोग चलते हैं 19,800 का कॉल यहाँ पे उठा लिया है हमने, हाँ ठीक है, 19,800 के कॉल। और यहाँ चल के हम लोग सीधे चार्ट पर इस चीज का एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कि आखिर 19,800 के चार्ट में ऐसी क्या वजह रही कि मार्केट ने यहाँ पर जो है रेजिस्टेंस पे खुलने के बावजूद भी मार्केट ने हम लोगों को क्या कर दिया, चीट कर दिया, ठीक है ना। अब आप देखिए, ये खुल गया, यहाँ पर हम लोग चलते हैं, ये था 19,800 का चार्ट, ठीक है ना। यहाँ पर मार्केट में सेलिंग हुई थी, आप समझिएगा, मार्केट की सेलिंग कहाँ पे हुई थी,
लगभग 80 रुपीज के आसपास मार्केट में क्या हुआ था, सेलिंग हुआ था। कल का सेलिंग जो है आप समझिएगा 80 रुपीज की, ये जो प्राइस है, ये प्राइस क्या है, 80 रुपीज के आसपास है। यहाँ पर लोगों का क्या है, स्टॉप लॉस है। तो इस स्टॉप लॉस को हम क्या समझेंगे, इस स्टॉप लॉस को हम समझेंगे कि 88 मोटा मोटा 90, मोटा मोटा क्या समझेंगे कि 90 का जो है यहाँ पर क्या है, स्टॉप लॉस है। ठीक है, 90 का स्टॉप लॉस यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, इस पॉइंट पे 90 का स्टॉप लॉस, 80 पर सेल किया, 90 का स्टॉप लॉस है। मोटा मोटा कुछ लोगों ने 100 पर भी रखा होगा, राउंड फिगर पे रखा होगा। ठीक है ना, तो यानी 90 से 100 ये रेंज है। 90 से 100 के रेंज को मार्केट जैसे ही यहाँ पर टच करेगा तब जाकर ये मार्केट क्या करेगा, ब्रेक कर देगा। अब वहां पर देखिए इंडेक्स के चार्ट पे मार्केट तो एकदम यहाँ पे ओपन होता है टॉप पे, लेकिन यहाँ पे प्राइस चार्ट पर जब आप जाकर देखते हैं तो मार्केट यहाँ पर ओपन हो रहा है। यानी ये पार्टी सेफ है ना। देखिए ये पार्टी को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उन्होंने 80 पर माल को सेल किया था। अभी जो प्राइस है ये कहां से कहां तक गया है, इसने हाई लगाया है 71। ठीक है, यहाँ पे अभी इस कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ, जो किसी कैंडल से तो ब्रेक करना था। इसके बाद आप यहाँ जाइए, इसके बाद अगर ये ग्रीन वाली कैंडल जो बड़ी बनी है, इसको भी अगर आप देखेंगे तो ये भी 79 पॉइंट समथिंग से जाकर ये लौट आया है। यानी इनका स्टॉप लॉस जो 90 पर था, उस 90 को मार्केट ने टच नहीं किया। तो जब मार्केट इनको काटेगा तभी तो मार्केट ऊपर की रैली करेगा। समझ रहे हैं ना हमारी बात को। मार्केट यहाँ पर इनको टच ही नहीं किया, जो टच नहीं किया तो ये भागे नहीं, ये भागे नहीं तो मार्केट में क्या हुआ, एक मोमेंट नहीं आ पाई। ठीक है ना, और वहां से मार्केट रिवर्सल हो गया। अब मार्केट ऊपर कब चला जाता, जब मार्केट का ये जो स्ट्राइक प्राइस का रेट है ये 90 और 100 को जैसे ही टच करता, वैसे ही तेजी से एक मोमेंट ऊपर की ओर आ जाती। क्योंकि देखिए वहां तो रेजिस्टेंस के पास खुल गया था, लेकिन यहाँ प्राइस चार्ट पर देखिए यहीं पर मार्केट है, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस पे यहाँ पे जाके खुलता तब तो इनको कोई डर लगता। इनको डर तो लगा ही नहीं, क्योंकि ये तो सेफ थे। इसलिए मार्केट ने क्या किया, वहां से मूवमेंट नहीं की, और चूंकि ये भागे नहीं इसलिए मार्केट ने वहां से क्या ले लिया, रिवर्सल ले लिया। समझ रहे हैं हमारी बात को। ये बहुत छोटी सी चीज है दोस्तों, इस चीज को हम लोग अक्सर जो है नजरअंदाज कर देते हैं। सीधे हम इंडेक्स के चार्ट पर जाते हैं और वहां पर ये देखते हैं कि ओहो मार्केट तो ब्रेक कर रहा है, लेकिन नहीं, जिस भी स्ट्राइक प्राइस पर मार्केट खड़ा है वहां पर जाकर आपको प्राइस चार्ट पर एनालिसिस कर लेना है कि आखिर यहाँ पर आने के बाद किस प्राइस पर मार्केट मूवमेंट करेगा। अगर उस प्राइस को मार्केट क्रॉस नहीं कर रहा है तो मान के चलिए कि वो रेजिस्टेंस वहां से लौटने वाला है, वो ऊपर जाके नहीं मूवमेंट दिखाने वाला है। ठीक है ना, तो अब ये बात तो हो गई कि 19,800 वाली बात। अब आप सोचिए कि 19,800 का ये जो रेंज है, अब आप देखिए मार्केट ने जो आज का जो क्लोजिंग किया है, तो देखिए ये 19,800 वाले ये आज भी सेफ है। मार्केट 80 पे है। ठीक है ना, इनका स्टॉप लॉस कहाँ है, 90 और 100 के आसपास इनका स्टॉप लॉस होगा, क्योंकि ये टॉप था। तो ये टॉप क्या है, 90 to 100। समझिएगा बात को, 90 to 100 पर मार्केट कल अगर इस प्राइस को मार्केट क्या करेगा, ब्रेक करेगा। ठीक है ना, तभी एक मोमेंट आपको ऊपर साइड की मिलेगी। अब मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि मार्केट ने 19,800 को क्या कर दिया, ब्रेक करके ऊपर निकल गया। ठीक है, ब्रेक करके ऊपर निकल गया। आज तो क्लोजिंग ऊपर दिया है, लेकिन यहाँ पे प्राइस चार्ट पे आप देखेंगे कि ये प्राइस चार्ट मार्केट वहीं पे खड़ा हुआ है, इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। अभी ये तो एकदम सेफ चल रहे हैं ना। अब कल जैसे जैसे 90 और 100 के बीच में जैसे ही मार्केट झूलने लगेगा, ये दनादन यहाँ से भागना शुरू करेंगे और मार्केट कहाँ चला जाएगा, 19,900 के एरिया को टच करेगा। अब हमको नजर बना के रखनी है 19,900 के एरिया को। हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, नजर बना के देखेंगे कि आखिर वहां क्या होगा। तो वहां भी हमको जो अपना एनालिसिस करना है वो इसी चार्ट के बेसिस पर करना है। तो अब हम सीधे चलते हैं 19,900 के चार्ट पर चलेंगे और वहां जाकर ये देखेंगे कि 19,900 के चार्ट में आखिर तेजी कब आने वाली है। ठीक है ना, तो हम लोग चलते हैं 19,900 को एक बार देख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा समझिएगा, बहुत छोटी सी चीज है, समझेंगे तो बिल्कुल आ जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है ये। ठीक है ना, अब हम लोग यहाँ चलते हैं 19,900 का कॉल उठाते हैं। ये रहा 19,900 का कॉल और हमने इसको उठा लिया। ठीक है, अब 19,900 के कॉल पे चल के हम लोग जाके वहां पर ये कोशिश करेंगे कि आखिर जब मार्केट 19,800 को तो 90-100 में ब्रेक करेगा। ठीक है ना, लेकिन 900 में क्या होने वाला है, 900 वाले कब भागेंगे, ये हम लोगों को क्या करना है, पता लगाना है। और ये पता लगाकर वहां पर हम लोग अपने एनालिसिस को पहले से फिट कर लेंगे कि आखिर उनको कब डर लगने वाला है, वो वहां से कब निकलने वाले हैं। तो अब आप देखिए दोस्तों, ये चार्ट हमने यहाँ पे लगा लिया है 19,900 का। यानी कल मार्केट अगर 19,900 के एरिया के आसपास जाता है तो किस तरीके से रिएक्शन वहां होना चाहिए। देखिए पहली चीज तो यह है, इन्होंने जो सेल किया है, जो 19,900 सेल हुई है वो हुई है 35 रुपए पे। समझिएगा
वो हुई है 35 रुपए पे। यहाँ पे ये मान लीजिए इसका टॉप था, ठीक है, तो ये हुई है 35 रुपीज पे क्या हुई है, सेलिंग हुई है। और इसका स्टॉप लॉस आप चेक कर लीजिए, तो इसका स्टॉप लॉस कहाँ रहने वाला है, ये 41 यानी 50, मोटा मोटा अगर आप लेंगे तो 50 रुपीज, ठीक है। अब ये समझिए 35 to 50, अभी तो ये लोग क्या है, सेफ हैं। आप देखिएगा ये लोग अभी सेफ चल रहे हैं, ठीक है। कैसे सेफ चल रहे हैं, यहाँ पर देखिए किस प्राइस पर मार्केट यहाँ पे टॉप लगाया था, मार्केट गया 31, ठीक है। इस प्राइस को आप समझिए, ये 31 का प्राइस है और ये जो क्लोजिंग दिया है 25, ठीक, 31 25, यानी मार्केट को आप ऐसा समझिए कि यहाँ पर 31 है, ठीक है, ये 31 आप इसको समझिए, और ये है 25, ठीक है, इसको समझिए 25, यानी ये है 31 और ये है 25। तो अभी जो ये 900 वाले हैं ना, 19,900 वालों को अभी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ये अभी सेफ बैठे हुए हैं। अब मार्केट अगर पार करता 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 कहाँ जाएगा, इस 35 को पार करे, यानी 35 के प्राइस को पार करे और 50 को निकाल दे, यानी मार्केट 45 के बाद से पोजीशन बनना शुरू हो जाएगी और ये यहाँ से टूटना शुरू कर देंगे, यहाँ से भागना शुरू कर देंगे। तब क्या होगा, तब मार्केट आपका 19,900 को ब्रेक करके ऊपर निकल जाएगा। समझ रहे हैं बात को, यहां से भी आपको क्या करना पड़ता है, एक बार जाके देखना पड़ता है, क्योंकि अगर ऑप्शन सेलर अगर डरेगा नहीं, अपनी पोजीशन को वो होल्ड किए रहेगा, छोड़ेगा नहीं, तो देखिए प्राइस में मूवमेंट नहीं आने वाली है और ना तो मार्केट वहां से ऊपर जाने वाला है, ठीक है ना। क्योंकि इन लोगों को क्या है, इन लोगों को क्या है, डर तभी लगता है जब मार्केट क्या करता है, इनके आसपास जाने लगता है। तब ये क्या देखते हैं, ब्रेक इवन के आसपास फिर क्या करते हैं, अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना शुरू कर देते हैं और मार्केट फिर वहां से तेजी समझ लेता है। तो इसी तरीके से मार्केट में हम लोगों को दोस्तों अपने ट्रेडिंग को जो है करना है, उसको देखना है, इस चीज को जरूर समझा करें। क्योंकि मार्केट क्या होता है कि प्राइस चार्ट लोग इंडेक्स का ले देखते हैं और देखकर वहां पर पोजीशन जो है दन बनाना शुरू करते हैं और मार्केट पे कह देते हैं कि यार ब्रेक तो किया था, ब्रेकआउट किया था, लेकिन फेल कर गया। तो वो जो फेल होता है ना, ब्रेकआउट फेलवर जिसे कहते हैं, आखिर उसका जो लॉजिक है, तो कोई ना कोई तो लॉजिक है। तो वो लॉजिक मैंने आपको यहाँ पे बताने की कोशिश की है। इस लॉजिक को दोस्तों आप समझिएगा, इस लॉजिक को ध्यान में रख के अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको फायदा होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे। और मार्केट के जो छोटे मोटे जो ट्रैप रहते हैं, जिसको कहते हैं कि मार्केट ने ट्रैप कर लिया, तो मार्केट आपको वहां पर ट्रैप नहीं कर पाएगा। उस ट्रैप को आप पहले से ही समझ जाएंगे और अपना जो है उस हिसाब से आप अपना ट्रेड को मैनेज कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ तक का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।